जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा जी के कई अलौकिक प्रसंग हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि अगर कोई हनुमान जी की शरण में है, बाबा का ध्यान धरता है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अन्न धन का जो भंडार है वो भरा रहता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने केहर सिंह जी की बात की थी, जिसमें बताया था कि कैसे बाबा के एक भक्त के बटुए में पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। एक और इस प्रकार की घटना है, और ये घटना है इलाहाबाद की, तब के इलाहाबाद, अभी जो प्रयागराज है, तब की ये घटना है। बाबा जी के एक भक्त वहाँ रहते थे, टैगोर टाउन मोहल्ले में सुरेश चंद्र पंत जी बाबा के भक्त रहते थे। और बाबा जब भी प्रयागराज जाते थे तो उनसे कहते थे पंत जी से कि चलो हमारे साथ चलो, और वो भी बिना नानुकर किए, बिना कुछ किंतु परंतु किए, अपना ये नहीं चिंता किए कि मेरा काम कैसे चलेगा, घर में परिवारजन हैं, हम काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। वो निकल पड़ते थे और बाबा की कृपा से कभी किसी चीज़ की कोई कमी होती भी नहीं थी। एक बार ऐसा ही हुआ, बाबा वहाँ इलाहाबाद पहुँचे हुए थे और पंत जी के पास गए और कहा कि देखो हमें यहाँ से चलना है अभी कानपुर, और समय लगेगा, वहाँ 3-4 दिन ठहरेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग निकलेंगे। संभवतः कैंची धाम या पहाड़ों की तरफ जाने की बात बाबा कर रहे थे। इस बार थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि पता था पंत जी को कि उनके जेब में पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, और जब वो चले जाएंगे तो घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा, दिक्कत हो सकती है। पहली बार भक्त के मन में चिंता ने जन्म लिया, क्योंकि पैसे गिन चुके थे, घर में कुछ इतनी थी नहीं, और जब भी निकलते थे घर से तो पत्नी को बता करके और जो भी जमा पूंजी होती थी दे करके, देखो संभालना, देखना, हम लौट करके बाबा के साथ आ रहे हैं और बाबा के साथ अभी हम निकलेंगे। तो उन्होंने देखा कि गांठ में तो कुछ है नहीं, तो पंत जी की चिंता बाबा ने सुन ली। बाबा ने, पंत जी के भीतर जो चिंता उठी, बाबा के पास से बात पहुंच गई। पंत जी को बाबा ने कहा कि सुनो, वहाँ वो पत्थर है, उसको उठा के लाओ, थोड़ा कुछ काम है हमें। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा वो पत्थर उठाने की बात क्यों कर रहे हैं, सामने एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन बाबा का आदेश था। जब वहाँ पत्थर उठाने गए तो वहाँ पे लिखा है कि करेंसी नोट मिले, कुल मिलाकर 500 रुपये वहाँ पत्थर के नीचे निकले वहाँ से। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बाबा दूर से देख ही रहे थे, तो बाबा ने कहा उठा लो, ले लो पैसे। अब पंत जी समझ गए कि बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ने उनकी चिंता सुन ली है, बाबा जी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई है। और पंत जी ने पत्थर उठाया, करेंसी नोट वहाँ मिला, पंत जी खुश हो गए, क्योंकि जेब गर्म हो गई थी, चिंता दूर हो गई थी, बाबा ने चिंता दूर कर दी थी। और उसके बाद हंसी खुशी बाबा के साथ वो चल पड़े, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही। तो अपने भक्तों के जीवन में इस प्रकार की जितनी भी परेशानियाँ कभी भी आती थी भक्तों के जीवन में, तो बाबा नीब करोली जी महाराज भक्तों की इन परेशानियों को दूर कर दिया करते थे और भक्त को चिंता मुक्त कर दिया करते थे। और आज भी ऐसा ही होता है। आज के समय में भी जो लोग बाबा के भक्त हैं, बहुत सारी बातों का संकलन तो पुस्तक में हो जाता है, बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन बाबा के अभी भी बहुत से भक्त हैं जो जहाँ तहाँ हैं और उनके जीवन में नित्य घटनाएं इस प्रकार की घटित होती रहती। छोटी छोटी घटनाएं तो लिख करके लोग भेजते हैं हमारे पास भी कि बाबा कृपा से हो गया, शादी हो गई, घर नहीं बन रहा था, घर बन गया, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत दूर हो गई, और बीमारी थी वो दूर हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं वो लोग लिख करके भेजते हैं। बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो संकलित हो जाती हैं, कुछ संकलित नहीं हो पाती, कुछ लोग बताना नहीं चाहते, जबकि बताना चाहिए, क्योंकि बाबा की महिमा से जितने लोग परिचित होंगे, और ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। बहुत बार लोग ये भूल करते हैं और लोग कहते हैं कि बाबा तो अपना प्रचार चाहते ही नहीं थे। तो अपना प्रचार भला कौन चाहता है, ये तो भक्तों की जिम्मेदारी होती है। हनुमान जी कौन से चाहते हैं कि उनका कोई नाम ले, तो चाहते हैं कि राम का नाम ले, लेकिन ये भक्तों के अपने भाव हैं कि वो हनुमान जी का भी व्यक्ति नाम लेता है, उनका भी गुणगान करता है। कोई अपने मुख से तो कहेगा नहीं। तो बाबा जिस वक्त धरा पे थे तो वो कहते थे कि राम का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो बाबा की महानता है, लेकिन ये तो भक्तों की जिम्मेदारी है, भक्तों का दायित्व है कि बाबा की महिमा से हम जन जन को परिचित कराएं, सबको बताएं कि इस कलयुग में जो लोग परेशान हैं, दिन दुखी हैं, उन दुखों का अंत हो सकता है, बाबा अगर प्रसन्न हो जाए, बाबा कृपा कर दे तो बड़े अलौकिक हैं, बड़े अद्भुत हैं बाबा नीब करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों को किसी प्रकार की पीड़ा में
रहने नहीं देते और मुक्त कर देते हैं पीड़ा से। जय सिया राम।